हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांस हिमालय का जो बताया था ऊंचाई के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय नंबर 1, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक। ये चारों जो हैं ऊंचाई के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय फर्स्ट पॉइंट है इसका, ट्रांस हिमालय ग्रेटर या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। इसको तिब्बतियन हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। तिब्बतियन हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो है अधिकांश भाग, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ने के कारण इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं और इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ने के कारण इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसमें इसकी जो प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, जिसकी है लंबाई 8611 मीटर। ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जिसको K2 भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो पर्वत श्रेणियां इसमें कौन कौन सी शामिल हैं? तो पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे पहले यहाँ मैप में देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज यहाँ पे पड़ती है। कैलाश रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है। ये चारों जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा हैं। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है? नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? तो सचर जोन, इंडस, शांगपो, सचर जोन। ठीक है। ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? तो इंडस, सांगपो, सचर जोन। और इसमें श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहां लिख भी लें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश रेंज। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने आपको? इसको पार हिमालय भी बोलते हैं और इसको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको तिब्बतन हिमालय? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है तिब्बत में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। उसके बाद ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है?
तो सचर जोन अलग करता है, इंडस, सांगपो, सचर जोन। ठीक है, इसमें प्रमुख वो श्रेणियाँ कौन कौन सी शामिल हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें से नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सबसे पहले सिंधु, सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदी, जो ये तीनों नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदियां, ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। इसमें वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश रेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर इसमें कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। नंबर 1 पे है ससायनी, ग्लेशियर, इसको हिमनद भी बोलते हैं, हिमनद। ससायनी ग्लेशियर। नंबर 2 सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो। 4 नंबर में है बियाफो। 5 नंबर में ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बोल्टेरो। 6 नंबर में चोमोलुंगमा। फिर रिमो, आठ नंबर में है पुनमा ग्लेशियर, वातुरा। ये दिखेगा नहीं यहाँ पे। 9 नंबर में है वातुरा, हिमनद। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बोल्टेरो, चोमोलिंगमा। एक और है यहाँ पे 10 नंबर में खुरदेपिन रह गया, खुरदोपिन, हिमनद। ठीक है, 10 जो हैं ग्लेशियर स्थित हैं काराकोरम श्रेणी पे। नंबर 1 पे है सियाचिन, ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बोल्टेरो, चोमोलुंगमा, रिमो, पुनमा, वातुरा तथा खुरदोपिन। ये 10 ग्लेशियर जो हैं काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि यहाँ से जो 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो पहले भी जिस दिशा में बह रही थी आज भी उसी दिशा में बह रही हैं। एंसीडेंट रिवर जिनको बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। ये जो तीनों नदियाँ हैं पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अगर कोई पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती, किस झील से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ऐसे निकलती है यहाँ से। ये मान लो लद्दाख, ये काराकोरम बताया था, लद्दाख,
जास्कर ये कैलाश रेंज। तो ये कैलाश रेंज, अब पूछा जाए कि पर्वत कौन से पर्वत से निकलती है, तो कैलाश रेंज से। ठीक है। पूछा जाए कौन से झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है, तो कैलाश रेंज से निकलती है सिंधु नदी। और यहाँ से होते हुए लद्दाख को कट करती हुई इधर आ जाती है। ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख को पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी को कट करती हुई, मानसरोवर झील से निकलती हुई सिंधु नदी कौन सी श्रेणी को कट करती है, तो आप बताएंगे लद्दाख श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी को कट करती है कौन से स्थान पे, तो भुंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को भुंजी नामक स्थान पे कट करती है। ठीक है। उसके बाद अब अगर ये पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है वो किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे लद्दाख और जास्कर। ये दिख रहा होगा इसमें मैप में, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों नदियों के, इन दोनों श्रेणियों के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती, किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है, तो फिर कैलाश रेंज से निकलती है। और किन दो श्रेणियों के बीच में होकर बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है। और किस स्थान को लद्दाख में जो है किस स्थान से कट करती है, तो भुंजी नामक स्थान से कट करती है। ठीक है। और एकमात्र ऐसा भारत का जो यूनियन टेरिटरी या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जहाँ से सिंधु नदी होकर बहती है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये यहाँ से हो गए, तो यहाँ पे जो है लेह अवस्थित है। पूछा जाता है कभी कभी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा शहर स्थित है, लेह शहर स्थित है। ठीक है। आगे देखें। हाँ, एक और वो रह गया है कि जो सिंधु नदी है जो कौन से ग्लेशियर से होके बहती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ पे कभी कभी ग्लेशियर भी पूछा जाता है, इसका नाम है चेमायुंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती, पूछा जाए कौन से पर्वत से निकलती है, तो कैलाश रेंज से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है। आगे देखिए। हमने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय का पूरा जो भी था, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम बताएंगे सेकेंड पार्ट, ऊंचाई के आधार पे महान हिमालय। ठीक है। महान हिमालय को पहले हमने आपको बताया ट्रांस हिमालय के बारे में, अब हम बताएंगे महान हिमालय के बारे में। इसको बृहद हिमालय भी बोलते हैं तथा आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो है अधिकांश भाग जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसको इसीलिए हिमाद्री भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। विश्व की जितनी भी हाईएस्ट पर्वत चोटियां हैं वो इसी में शामिल हैं। नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये सिक्किम में पड़ती है। उसके बाद धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, ये जम्मू कश्मीर। उसके बाद अन्नपूर्णा 8088 मीटर। उसके बाद मकालू 8481 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, नामचा बरबा पर्वत श्रेणी जो है 7756 मीटर, ये तिब्बत में पड़ती है। केदारनाथ उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप,
तथा गंगोत्री ग्लेशियर पड़ते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप और गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में पड़ते हैं। केदारनाथ चोटी की ऊंचाई बताइए 6945 मीटर, जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। फूलों की घाटी। ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में? केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप तथा गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद दर्रे कौन कौन से हैं? थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। किंगरी विंगरी। ये दर्रे भी उत्तराखंड में पड़ते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप तथा गंगोत्री। उसके बाद दर्रे कौन कौन से हैं? थांगला, माना, नीति, लिपुलेख तथा किंगरी विंगरी। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय के बारे में। लघु या मध्य हिमालय को जो है शिवालिक श्रेणी से कौन अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फाल्ट, ये जो है मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पड़ती हैं? तो कुल्लू या कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। ये जो है हिमाचल प्रदेश में, ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, और ये नेपाल में। नेपाल में लघु या मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में लघु या मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु या मध्य हिमालय में घास के मैदान भी मिलते हैं, जो कि पास्चर लैंड कहते हैं, जिन्हें कौन कौन से हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल, तथा प्यार। ये घास के मैदान लघु या मध्य हिमालय में ही मिलते हैं। और जो उत्तर भारत के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो लघु या मध्य हिमालय में ही मिलते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, चक्राता, रानीखेत, अल्मोड़ा, हाफलोंग, दार्जिलिंग, नैनीताल और डलहौजी नगर। ये जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो लघु हिमालय में ही मिलते हैं। और इसमें पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी शामिल हैं? तो धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत श्रेणी। ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये भी मसूरी भी उत्तराखंड में, और ये नेपाल में। ठीक है, अब हम बताएंगे शिवालिक श्रेणी के बारे में। शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय को बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। ये जो है हिमालय की सबसे नवीनतम चोटी है और सबसे बड़ी श्रृंखला भी है हिमालय की शिवालिक। सबसे नवीनतम चोटी इसी को कहते हैं शिवालिक। हिमालय को हिमालय की सबसे नवीनतम चोटी और सबसे पुरानी चोटी है जो वो है महान हिमालय। उसके बाद शिवालिक हिमालय में जो स्थित दून है वो है देहरादून, पाटली दून। ठीक है, उसके बाद शिवालिक हिमालय में जो मैदानों का क्रम है उत्तर से दक्षिण वो है भावर, तराई, बांगर तथा खादर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।